तो लक्ष्मण जी ने जाते जाते बोल देना राजा दशरथ से कि आराम से अपने बेटे को राजा बनाए। अब सही बता रही हूं मैं आपको। रामचरितमानस, अयोध्या कांड, 95 दोहा, तीसरी चौपाई, इसको पढ़ना, ये भी पढ़ना और इसके बाद एक चौपाई आएगी आगे, वो भी पढ़ना, ठीक है? सवाल और जवाब दोनों सुनना। अब लक्ष्मण जी का क्या है, थोड़ा स्वभाव अच्छा वाला, तेज है, उग्र है वो थोड़े। तो उनने कहा कि जा रहे हैं? बोले हाँ। अब इनको सुमित्रा जी ने ये कहा था कि कैकेयी की बुराई मत करना, भरत से, लेकिन ये नहीं कहा था कि दशरथ जी के लिए कुछ मत बोलना। तो इनको थोड़ा सा अंदर से जैसे कहता कहीं भड़ास निकालनी होती है, तो उनने बोल दिया। बोले सुमंत्र जी, राजा जी से जाते जाते कहा इनने कि बोल देना राजा से हम तो 14 वर्ष के लिए चले गए, अब अपनी प्यारी रानी को प्रेम से घर में बिठा कर रखे और अपने प्यारे बेटे को बना दे राजा। लेकिन एक बात राजा दशरथ से जरूर बोल देना, पीछे तक के बैठे लोग सावधान, एक बात राजा दशरथ से मेरी तरफ से, मेरे बिहाफ में बोल देना। क्या? कि राम जी अकेले नहीं है जंगल में, लखन उनके साथ है, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने भैया का ख्याल करूंगा। किसी को भी अगर भेजना हो ना जंगल में, उधर भी सामना करने के लिए लक्ष्मण धनुष बाण लेकर खड़ा है। राजा से बोल देना अगर थोड़ी कमी और रह गई हो तो और आके उधर पूरी कर ले, मैं सामने मिलूंगा। समझ में आया आपको? तो उनने बोल देना राजा जी से के यूं मत समझना कि अकेले जा रहे हैं राम जी, तो कुछ भी, मैं हूं साथ में, लखन उनके साथ परछाई बन के जा रहा है। तो राम जी ने हाथ जोड़ करके क्या कहा? राम जी कहते हैं भैया हे तात, कुछ भी हो जाए, लखन ने जो कुछ भी कहा है ये बात पिताजी को घर जाकर के मत बताइएगा, मैं हाथ जोड़ता हूं। मैं आपको अपनी शपथ डालकर कहता हूं कि लक्ष्मण ने जो भी अनुचित बात कही है वो पिताजी से जाकर ना कहना। अच्छा मना कर दिया था ना कि ना कहना, तो नहीं कहना चाहिए था, ठीक है? 95 दोहे में इनने मना किया कि लक्ष्मण ने कहीं लखन कछु अनुचित वाणी, कुछ अनुचित बोल गए, ठीक है? तो मत बोलना जाकर के। अब मैं आपको बताऊं, सुमंत्र जी पहुंचे घर अयोध्या जाकर, तो राजा दशरथ जी ने पूछा नहीं आए राम? बोले नहीं राम जी नहीं आए, सीता जी भी नहीं आई। लखन? बोले लक्ष्मण आए तो नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ कहा जरूर, जबकि मना किया था। जो भी कहा था सब दशरथ जी को बता दिया। राजा ने कहा बताओ ना क्या कहा है? बोले नहीं नहीं, राम जी ने सौगंध दी है कि बताना मत। क्या कहा? बताना मत। तो मैं राजा तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं कि बताओ क्या कहा। रामचरितमानस लिख लीजिए जल्दी से, जितने लोग बैठे हैं सावधान, पीछे तक के बैठे लोग। रामचरितमानस, अयोध्या कांड, 95 दोहा, चौपाई में कह दिया कि लखन कहीं कुछ अनुचित वाणी, तो जाकर के राम जी कहते मेरी शपथ है उनको जाकर मत बताना। लेकिन 151वें दोहे में सुमंत्र जी ने सब बात दशरथ जी को जाके बता दी। समझ में आ रहा है आपको? जल्दी से दोहा लिखिए। 95 दोहे में जो बात मना की थी, रामचरितमानस अयोध्या कांड 151वें दोहे में पहुंचे वो अयोध्या, और उनने जाकर के दशरथ जी के सामने सब बोल दिया कि लक्ष्मण जी ने ऐसा कहा है पर बता नहीं सकता, कुछ कड़वा कहा है। तो दशरथ जी ने कहा नहीं, सांसें ले रहे थे आखिरी वो, ठीक है ना? तो उन्होंने कहा क्या कहा है मुझे बताओ। बोले नहीं नहीं आपको दुख होगा, मैं नहीं बताऊंगा। अब तक दशरथ जी जी रहे थे, ऐसी क्या बात कह दी सुमंत्र जी ने कि 151वें दोहे में मिले और 155वें दोहे में दशरथ जी ने प्राणों का त्याग कर दिया। राम राम पुनि राम कही, राम राम कही राम। सावधान, ऐसा क्या हो गया 4 दोहों में कि दशरथ जी अब टूट गए 6 दिन के बाद। तो सुमंत्र जी से पूछा क्या कहा लक्ष्मण ने? राजन राम जी तो बड़े सीधे हैं बोले, पर लक्ष्मण ने थोड़ा कड़वा बोला। क्या बोला? बोले लक्ष्मण ने कहा है कि कह देना पिताजी से कि राम जी को अकेला ना समझे, लखन उनके साथ खड़ा है। इतना सुना तो राजा दशरथ 6 दिनों के बाद आज पहली बार मुस्कुरा दिए। दशरथ जी के चेहरे पर एक शांति, समझ गए? मतलब हंसे नहीं वो, किसी से बात करें फिर कोई ऐसे क्रोध में और एकदम ऐसे कर देना कि हाँ ये तो पता है। समझ गए कौन सा मुस्कुराना? मतलब ऐसे कैजुअली, कोई बहुत ज्यादा एकदम ठहाके लगा कर नहीं हंसे। समझना मेरे शब्दों को। उन्होंने कहा लक्ष्मण जी ने क्या क्या नहीं बोला है आपके बारे में, मैं ढंग से नहीं सुना पाऊं ना, तो 151वें दोहे की चौपाई पढ़ लेना कि क्या क्या नहीं बोला है आपके बारे में।
राम जी ने मना किया इसलिए बता नहीं सकता। बताओ क्या बोला है? बोले वो बोले मेरे भाई को अकेला मत समझना, लखन हर कदम पर उनके साथ है, पिताजी को चिंता करने की जरूरत नहीं, जिसको भेजना है भेज देना, मैं सबसे निपट लूंगा। धनुष बाण लेकर गया हूं मैं राम नहीं हूं जो अन्याय सहन कर लूंगा, मैं भैया राम जी की तरह नहीं हूं जो अन्याय सह जाऊंगा, मैं लखन हूं, कह देना राजा से। इतना सुना राजा दशरथ, एक होती है ना सेटिस्फेक्शन वाली मुस्कुराहट कि एकदम शांत स्वभाव हो गए। तो सुमंत्र जी ने कहा अगर किसी पिता के सामने उनका बेटा कुछ दो शब्द कड़वा बोले तो उनको तो दुखी हो जाना चाहिए, और आपके सामने आपके बेटे ने कह दिया कि कह देना राजा दशरथ से कि राम जी से के साथ मैं खड़ा हूं, और आप मुस्कुरा रहे। राजा दशरथ कहते हैं बस अब मैं शांति से मर सकता हूं, अब मैं तैयार हूं मरने के लिए। बोले क्यों? बोले अब तक मुझे चिंता हो रही थी कि मेरे राम का ख्याल कौन रखेगा, मेरे राम के साथ कौन रहेगा, वो भोला भाला है, जंगल में उसका साथ कौन देगा। लेकिन ये जो चौपाई तुमने कही है ना कि कहीं लखन कुछ अनुचित वाणी, तो इसको सुनकर के और मुझे एक बात का संतोष हो गया। अब तक मैं दुखी था कि राम किसके भरोसे पर है, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया क्या कि जो लक्ष्मण, तो सुमंत्र जी ने कहा लेकिन वो तो आपका विरोध करके बोले लक्ष्मण जी, आपके विरोध में खड़े हुए लक्ष्मण जी, पीछे तक के बैठे जितने पिता हैं, सावधानी से सुनिएगा क्या कहते हैं राजा दशरथ कि यही तो संतुष्टि की बात है कि जो लक्ष्मण राम जी के लिए अपने पिता का विरोध कर सकते हैं, ऐसे लक्ष्मण के होते हुए मुझे राम की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतनी मुझे संतुष्टि हो गई है कि जब वो लक्ष्मण राम के सामने मेरे सामने विरोध में हो सकते हैं, तो अब किसी की हिम्मत नहीं है कि राम जी को